तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर के बारे में। और ये जो सेक्टर है देखिए इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है। इकोनॉमी को ग्रो होने के लिए इस सेक्टर को ग्रो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अभी इस सेक्टर की वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आती है। यहाँ पर अभी निवेश करने के चांसेस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। नियर टर्म में मुझे लगता है देखिए ये जो सेक्टर है लीड करता हुआ नज़र आएगा, जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा भी करी है। और इस वीडियो में आपके साथ मैं एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट शेयर करने वाला हूं। उन्होंने यहां पर इस सेक्टर के लिए क्या बोला है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और टेक्निकल चार्ट पे और वैल्यूएशन कंपैरिजन भी हम यहां पर करने वाले हैं। चार कंपनीज में आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको यहां पर एक पूरा इंसाइट मिले। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। और ये जो सेक्टर है आप समझ ही होंगे किस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सेक्टर है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर, और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की मैं बात करूंगा। और प्राइवेट सेक्टर की मैं बैंक्स की मैं बात क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है, बैंक्स में आपको निवेश करना है, तो सबसे पहला जो मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर होता है वो होता है दोस्तों मैनेजमेंट। यानी कि उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कौन ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर ड्राइवर पे हमको पैसा लगाना है, क्योंकि इस सेक्टर में देखिए काफी सारे कांड होते हैं, काफी सारे फ्रॉड हमको होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिबल मैनेजमेंट होना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। तो यहाँ पर मैं टॉप 4 बैंक्स की बात करूंगा दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा एंड एक्सिस बैंक। अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर बैंक बीज में भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं जो बैंक ईटीएफ्स हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो ईटीएफ्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें जो टॉप यहाँ पर अगर हम बात करें, जो वेटेज है वो इन 4 बैंक्स का ही रहता है। तो आप या तो इंडिविजुअल निवेश कर सकते हैं, या फिर इन जो है आप इनडायरेक्टली ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें देखिए इन 4 बैंक्स की, अपने आप में बहुत ही जबरदस्त बैंक है। अभी हमने क्वार्टर 4 के नंबर्स देखे, सारे बैंक्स यहाँ पर क्वार्टर 4 के नंबर्स काफी जबरदस्त हमको देखने को मिले। और यहाँ पर वैल्यूएशन की अब बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैं मैट्रिक ले रहा हूँ वो प्राइस टू बुक वैल्यू का मैट्रिक ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पर हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है वैल्यूएशन कंपैरिजन के लिए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करें तो एचडीएफसी बैंक का यहाँ पर हम 10 साल का मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 4.5 है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 3.7 के आसपास। तो 10 साल के हिसाब से एचडीएफसी बैंक यहाँ पर अट्रैक्टिव हमको देखने को मिलता है। सेकंड अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसका भी हम 10 साल का प्राइस टू बुक वैल्यू का मीडियन लेते हैं 4.7 का, तो ये ट्रेड कर रहा है अभी 4.5 के आसपास। तो ये भी यहाँ पर अट्रैक्टिव है। 10 साल जो हिस्टोरिकल इनकी वैल्यूशन है उससे ये नीचे ट्रेड कर रहा है। थर्ड अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक, तो 10 साल के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर डेफिनेटली महंगा नजर आ रहा है। इसका प्राइस टू बुक 2 का है, लेकिन ये ट्रेड कर रहा है अभी 3.3 के आसपास। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो परफॉर्मेंस है Q4 का, और इनफैक्ट पिछले क्वार्टर्स में भी हमने देखा, तो यहाँ पर सबको बीट कर रहा है। तो इसकी वजह से इसको थोड़े से ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि ये जो है ज़्यादा महंगा नहीं है। पैग रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ पर डिसेंटली वैल्यूड है। एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस में अगर हम 10 साल का एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं 2.3 का है, और अभी ट्रेड कर रहा है 2 पे। तो ये भी एक्सिस बैंक भी यहाँ पर अट्रैक्टिवली वैल्यूड नजर आ रहा है। तो चारों बैंक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छे हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस साल अगर आपको निवेश करना है तो आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। इकोनॉमी ग्रो होगी। देखिए क्रेडिट साइकिल रिवाइवल आ रहा है, यहाँ पर बैंक की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार हम लोन ग्रोथ देख रहे हैं, जिस प्रकार यहाँ पर एसेट क्वालिटी देख रहे हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है ऑल टाइम आप कह सकते हैं कि क्लीन बैलेंस शीट हमको यहाँ पर नजर आ रही है बैंक्स की। और एचडीएफसी बैंक की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो आपको पता ही है दोस्तों, मर्जर होने वाला है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। तो ये एक बेहमत हमको बनता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। हमको यहाँ पर एक अच्छी खासी वैल्यू जनरेट होती हुई देखने को मिल सकती है। मार्केट शेयर गेन यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये होगी 4 जो है बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब यहाँ पर हम एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे इन सारे स्टॉक्स को देखेंगे। तो एक्सपर्ट दोस्तों यहाँ पर कौन है आज की डेट में, आप देख सकते हैं ये अपडेट हमको आती हुई देखने को मिल रही है। राहुल शाह का ये जो है आर्टिकल है, इंटरव्यू है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी हैं राहुल शाह। इन्होंने बैंक्स को लेकर क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो यहाँ पर इनका कहना है कि देखिए नियर टर्म में इनका कहना है कि इट लुक्स लाइक फाइनेंशियल्स विल टेक द लीड दिस टाइम एंड वैल्यूएशन कंफर्ट इज मच हायर। तो वैल्यूएशन कंफर्ट के बारे में हमने कई बार चर्चा करी है। जो है डेडिकेटेड वीडियो हमने यहाँ पर काफ़ी बना दिए हैं बैंक्स को लेकर। और हमने देखा है कि नियर टर्म में हमको एक रिकवरी भी आती हुई देखने को मिल रही है, जहाँ पर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमको आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, और फाइनेंशियल यहाँ पर इनका कहना है कि लीड करता हुआ नजर आएगा। और क्या कहना है इनका बैंकिंग सेक्टर को लेके, तो इनका कहना है देखिए
The banking stocks from the near-term highs on an average have corrected 15 to 20% and in few cases been much higher. तो यहाँ पर जो Q4 numbers हैं were quite strong for most of the banks and which we like in the perspective valuation comfort is there and going forward management comfort will also be there going forward. तो इनका भी यहाँ पर मानना है कि यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है और ये चीज़ हमने देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो हमने बैंकिंग सेक्टर को अभी जब यहाँ पर एनालाइज किया था तो हमने बैंक इंडेक्स को एनालाइज किया था, उसमें हमने दो इंडेक्स बात करी थी, ऑटो सेक्टर और यहाँ पर एफएमसीजी और यहाँ पर बेसिकली बैंक सेक्टर। तो ये तीनों में हमको रिवाइवल आता हुआ नजर आ रहा है और इनका देखिए यहाँ पर कहना है कि इनको ऑटो सेक्टर की बात भी इन्होंने की है कि यहाँ पर अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन कम होगा तो ऑटो सेक्टर भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमारा जो एजेंडा है वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर है। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पर ये बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर डबल बॉटम एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, बेस फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ से 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है एचडीएफसी बैंक। अब थोड़े दिनों में हो सकता है ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आए, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा आप देखिए यहाँ पर गजब का बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अभी भी ये अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं। और बाकी हमने इस लेवल पे कई बार कोटक महिंद्रा को जो है रिकमेंड किया था, हो सकता है और नीचे आ जाए। देखिए दोस्तों अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएंगे, हो सकता है एक हमको वापस से रिट्रेसमेंट आता हुआ देखने को मिले तो अगेन मौका मिल सकता है, लेकिन हमको बॉटम नहीं पता, टॉप नहीं पता, तो हमको एसआईपी करनी है अच्छे फाइनेंशियल्स में, फंडामेंटल्स में, क्वालिटी फ्रेंचाइजीज में जो है एसआईपी करनी है हमको अच्छे लेवल्स पे, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बस इतना काफ़ी है, तो आप बाय करते रहिए धीरे धीरे। थर्ड है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी एक डबल बॉटम का बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, करंट मार्केट प्राइस पे इसमें भी बाय किया जा सकता है। फोर्थ है दोस्तों एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी आप देखेंगे तो हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर भी इसमें एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये जो है इसका एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है ये वाला, तो यहाँ से इसमें भी आप बाय कर सकते हैं अगर आपको इस बैंक में कन्विक्शन है, या फिर जो है बैंक बीज आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप किसी बैंक म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों छोटा सा अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं, कुछ आपका ओपिनियन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।